कभी सोचा है कि ढेर सारी जानकारी मतलब सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स एक पूरी कहानी कैसे बन जाती है? आज हम यही देखने वाले हैं, डेटा का सफर, कि कैसे एक उलझी हुई बेतरतीब सी जानकारी से एक साफ सुथरी और मजेदार कहानी निकल कर आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं नव्या और नरेश से। इनका सवाल तो बड़ा सीधा सा है कि भाई क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। पर जैसा कि अक्सर होता है, जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना सवाल पूछना। तो उन्होंने सबसे पूछ तो लिया, और अब नतीजा? उनके हाथ में है ये लंबी सी उलझी हुई लिस्ट। मतलब महनूर को कबड्डी पसंद है, पुष्कल को सतोलिया, अनाया को फिर कबड्डी। अरे बाप रे, इसे देखकर तो किसी का भी सिर घूम जाए, है ना? तो असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। इस जानकारी के ढेर का क्या करें, इससे कोई मतलब कैसे निकालें, क्योंकि अभी तो ये कुछ भी नहीं बता रहा है। अच्छा, अब इनकी उलझन सुलझाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ये जो उलझी हुई लिस्ट है, इसे कहते क्या है? ये है क्या चीज? बहुत सिंपल है। नव्या और नरेश ने जो इकट्ठा किया है उसे ही हम डेटा कहते हैं। समझिए कि ये किसी रेसिपी के लिए कच्चा सामान है। बस चीजें हैं पर उनसे अभी कुछ बना नहीं है। तो चलिए अब असली काम पर आते हैं। इस कच्चे बिखरे हुए डेटा को संभालें कैसे, कहाँ से शुरू करें? इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक टीचर थे श्री नीलेश। उनके सामने भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम आई। उन्हें ये पता करना था कि बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है, और उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सिंपल सा तरीका निकाला। ये जो 5-5 के ग्रुप्स में गिनती की है ना, इसे टैली मार्क्स कहते हैं। इससे बड़ी बड़ी गिनती भी चुटकियों में हो जाती है। अब देखिए, एक नज़र में पता चल रहा है कि कौन सी मिठाई कितनी पॉपुलर है ना कमाल? अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। ये नंबर देखिए, ये श्रीमती संध्या की क्लास के बच्चों के जूतों के साइज हैं। अभी तो ये बस नंबर्स का एक जंजाल लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम बस एक छोटा सा काम करें, इन सारे नंबर्स को लाइन से लगा दें, छोटे से बड़े क्रम में, और ये देखिए अचानक सब कुछ कितना साफ हो गया, है ना? बस एक छोटे से स्टेप से पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब एक ही नज़र में सब पता चल रहा है। सबसे छोटा साइज कौन सा है? 3। सबसे बड़ा 7। और सबसे ज्यादा बच्चों का साइज कौन सा है? 5। देखा कितना आसान हो गया। तो गिनना और सॉर्ट करना तो ठीक है, ये बहुत काम आता है। पर क्या हो अगर हम इन नंबर्स को पढ़ने के बजाय इन्हें देख पाएं? यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर वाला ग्राफ। यहाँ हम नंबर नहीं लिखते, बल्कि उनकी जगह तस्वीरें बनाते हैं। इससे क्या होता है, एक ही नज़र में पूरी कहानी समझ आ जाती है। लेकिन इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है इसकी की, यानी कुंजी। ये हमें बताती है कि हर एक तस्वीर का मतलब क्या है। जैसे यहाँ एक आदमी की तस्वीर का मतलब है एक स्टूडेंट। तो क्या पिक्टोग्राफ सिर्फ छोटे मोटे नंबर्स के लिए होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, नंद किशोर का डेटा दिखा रहा है कि कितने बच्चों को पूरी नींद मिलती है, और यहाँ नंबर्स बड़े हैं। और यहाँ एक मजेदार चीज है, जरा इसकी की देखिए। अब एक स्माइली का मतलब एक बच्चा नहीं, बल्कि 10 बच्चे हैं। वाह! इससे हम बहुत सारी जानकारी को छोटी सी जगह में दिखा सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर नंबर 20 या 30 की जगह 27 या 33 हुआ तो तब क्या करेंगे? आधी स्माइली बनाएंगे? बना तो सकते हैं, पर वो एकदम सटीक नहीं होगा। तो ये पिक्टोग्राफ की एक कमी है। तो जब हमें बिल्कुल सटीक, एकदम परफेक्ट जानकारी चाहिए, तब हम एक और भी बेहतर टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब पिक्टोग्राफ से काम ना चले और हमें ज्यादा सटीकता चाहिए, तो हम क्या करें? चलिए लखनपाल का डेटा देखते हैं। ये एक सीधी साधी टेबल है जो बता रही है कि किस क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। और अब देखिए असली जादू। हम इसी टेबल को बदल देते हैं एक बार ग्राफ में। देखिए, हर क्लास के लिए एक बार, और बार जितना ऊंचा मतलब उतने ज्यादा बच्चे एब्सेंट। अब कंपेयर करना कितना ज्यादा आसान हो गया है। 1 सेकंड में दिख रहा है कि क्लास 8 में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे, और क्लास 5 में तो 0 एब्सेंट थे। कमाल है। ये होता है एक साफ, सटीक और पावरफुल तरीका। तो देखा, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक उलझी हुई लिस्ट से, और अब हमारे पास एक साफ सुथरी विजुअल कहानी है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमारे पास डेटा को समझने का एक पूरा टूल किट है। फटाफट गिनती के लिए टैली मार्क्स,
पैटर्न ढूंढने के लिए सॉर्टिंग, एक नज़र में कहानी देखने के लिए पिक्टोग्राफ और एकदम सटीक तुलना के लिए बार ग्राफ। तो याद रखिए, डेटा सिर्फ नंबर नहीं होते, ये कहानियां होती हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही होती हैं। और अब इन कहानियों को ढूंढने के टूल्स भी हमें पता हैं। तो अगली बार जब कोई उलझी हुई जानकारी सामने आए तो घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि इसमें कौन सी कहानी छिपी है।